वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर उपस्थित हैं अपने चैनल में, जिसमें हम टॉपिक लेकर के आ रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो एक नया टॉपिक है और इसे हमने बीच में से लिया है। वैसे तो ये जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस 1986 के तहत का परिणाम है। यानी जो 1986 में शिक्षा नीति बनी थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, उसमें उसको रखा गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। लेकिन इसके लिए जो प्रारंभ में गठन किया गया था वो सन 1964 में ही दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। दौलत सिंह कोठारी, जिन्होंने कोठारी आयोग तैयार किया था, तो ये 1964 में ही जो कोठारी जी थे उनकी अध्यक्षता में इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन उस समय इसको लागू नहीं किया गया था। इसको लागू करने के लिए समय जब आया तो जब राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तैयार की गई थी, उसके अंतर्गत इसको रखा गया था। और उसका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो उद्देश्य था मुख्य, वो ये था कि उचित तो रणनीति होनी चाहिए शिक्षा के उत्थान के लिए, दिशा निर्देश सही होना चाहिए और नीतियों का निर्माण करने के लिए भी इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, वैसे ये जो है केवल एक स्कूली शिक्षा से संबंधित है और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम OBB के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। O फॉर ऑपरेशन और B फॉर ब्लैक और B फॉर बोर्ड, यानी OBB के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसकी जो स्थापना 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। इसमें मुख्य रूप से प्राथमिक कक्षा में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी सुविधा के लिए इसमें आवश्यक संस्थागत उपकरण और सामग्रियां प्रदान करना इसके अंतर्गत रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत जो है स्कूलों में जो अतिरिक्त शिक्षक हैं उनके लिए वेतन का भी प्रावधान है। और जहां लगातार 2 वर्षों तक 100 से अधिक नामांकन हो, यानी अगर बच्चे 100 से अधिक हैं किसी विद्यालय में, तो उसमें जो है अतिरिक्त शिक्षक के लिए वेतन का प्रावधान है। और 9वीं योजना में इसे प्राथमिक विद्यालयों में लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद इसमें जो न्यूनतम इसमें सामग्री है, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई। इसका जो मुख्य उद्देश्य बताया गया था वो था कि न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, OBB का मुख्य उद्देश्य बताया था प्राथमिक विद्यालयों में। जैसे गैर मुद्रित सामग्री, जिसको हम कह सकते हैं, मुद्रित तो जो होती है वो तो आपकी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो गैर मुद्रित है, यानी जिसे मुद्रण नहीं किया गया है, छापा नहीं गया है, उसके लिए तो उसमें जो चीज़ें आती हैं, पहेलियाँ हैं, पजल्स जिनको बोलते हैं हम, और खेल खिलौने हैं, चार्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, ब्लैक बोर्ड्स, कुर्सी, मेज, चटाई और मैथमेटिक्स किट या गणित की किट, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएं। ये OBB का मुख्य उद्देश्य था। आगे इसको जब लागू किया परिणाम, इसके बाद जो इसकी विशेषताएं रखी गई, पहला था कि स्कूलों में उचित साधन का होना, यानी स्कूल में उचित साधन हो, जो इसकी मुख्य विशेषता के अंतर्गत था। सेकंड था ताज़ी हवा और खुला वातावरण, यानी विद्यालयों का जो वातावरण है और जो हवा है वो ताज़ा रहनी चाहिए, ये इसका मुख्य रखा गया था इसकी विशेषताओं के अंतर्गत मुख्य बिंदुओं में। थर्ड था कि जो स्कूल में 2 कमरे और 2 शिक्षक, इनका होना आवश्यक है। 2 कमरे हों स्कूल में, प्रत्येक स्कूल में, और 2 शिक्षक हों आवश्यक रूप से, जिनमें से 1 महिला आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त अगला था कि स्कूल में 2 शौचालय होना ज़रूरी है, जिसमें से एक लड़कियों के लिए और दूसरा लड़कों के लिए होना चाहिए। अगला पॉइंट था कि विद्यालय के अंतर्गत घंटी है, चौक है, झाड़न और कूड़ादान, इन चीज़ों का होना आवश्यक है। इसके बाद अगला पॉइंट श्यामपट्ट और फर्नीचर का होना भी ज़रूरी था। अगला लास्ट पॉइंट है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत शामिल की गई, यानी ये सारी चीज़ें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत रखी गई थी। इसका जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो है इसमें बच्चों का जो वज़न है, बस्ते का वज़न है, उसको कम करना, यानी अधिक से अधिक इन
जो गैर मुद्रित सामग्रियां हैं इनके द्वारा बच्चों को ज्ञान उपलब्ध कराना या शिक्षा उपलब्ध कराना वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था। और ये पहले प्राथमिक विद्यालयों तक था, लेकिन 1992 की योजना के अंतर्गत इसको और इससे आगे जूनियर में भी इसको लागू किया गया था। 1992 में जो इसका जो विस्तार किया गया था वो उच्च प्राथमिक तक भी कर दिया गया था, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक यानी 8वीं तक। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की पूरी भूमिका भी कह सकते हैं और पूरा इसका लिटरेचर कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें और दूसरे लोगों को शेयर भी अवश्य करें।